अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। चंद प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, वो हम आज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले आज की प्रॉपर्टी है इन्वर्स। बेसिकली इन्वर्स होता क्या, आज हम ये डिटेल्ड बात करेंगे। इन्वर्स का मतलब है उल्ट, किसी चीज़ का उल्ट। जैसे प्लस का होता है माइनस, मल्टीप्लाई का होता है डिवीजन। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। सिर्फ ये दो चीज़ें अभी तक के लिए कि प्लस का जो इन्वर्स होता है वो माइनस होता है और माइनस का इन्वर्स प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। यही हमारा बस बेसिकली आज की थीम है कि इन्वर्स होता क्या है। फ़र्ज़ करें एडिशन में देखते हैं, एडिशन में क्या है। तो एडिशन में प्लस का क्या होता है, माइनस, और माइनस का प्लस। तो फ़र्ज़ करें कोई भी ए मेंबर है आर, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें पॉजिटिव है और माइनस ए बी मेंबर है आर का। ठीक हो गया, तो इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, ज़ीरो। ठीक हो गया। पहचान आपको बता देता हूँ, ये इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स, ये आपस में एक दोनों के इन्वर्स हैं। क्योंकि प्लस का क्या है माइनस, क्योंकि हम अभी एडिशन के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो प्लस के लिहाज से क्या है माइनस और माइनस के लिहाज से प्लस। अब इनका आसान सा रूल बता देता हूँ कि दोनों को इन्वर्स को एडिशन के केस में दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमेशा आंसर आपका क्या आएगा, ज़ीरो में। हमेशा आंसर आपका आना चाहिए ज़ीरो। अगर ज़ीरो नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती है, वो एडिटिव इन्वर्स आपस में नहीं हो सकते। सबसे पहले मेन बात तो ये पता होनी चाहिए कि प्लस का क्या होता है माइनस और मल्टीप्लाई का डिवाइड। और आगे हमने केस भी पढ़ लिया कि अगर पॉजिटिव दे रहे रियल नंबर तो उसका नेगेटिव ए भी उसी में होगा। जैसे जेड में क्या है, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री और सो ऑन चलता जाता है। तो वन का एडिटिव इन्वर्स क्या है, माइनस वन, ऐसा ही है। तो इनको आपस में प्लस कर देते हैं। फ़र्ज़ करें ये प्लस कर दिया मैंने, तो आंसर क्या है, ज़ीरो। तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, ज़ीरो। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में आए थे। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इन्वर्स का तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए, इन्वर्स होता है उल्ट। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन, अब सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ज़ीरो जब भी डिवाइड में आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है। तो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है या ई कैट के लिहाज से कि ए अगर मेंबर हो आर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, किसमें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, जब भी आपके पास ए मेंबर हो आर का तो ए कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। और इसका इन्वर्स या तो इस तरह लिख सकते हैं, अभी मल्टीप्लाई केस में आ रहा है तो क्या होना चाहिए, 1/, डिवाइड के केस में आ जाएगा, ऐसा ही है। और ये भी मेंबर होना चाहिए आर का। ओके हो गया, ठीक हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसको एक और स्टाइल में लिख सकते हैं, इसको यहाँ तो इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ ए इन्वर्स, क्योंकि इसके नीचे ये पॉजिटिव पावर है, जब ऊपर जाती है, हमने लास्ट पढ़े 9th-10th में, जब ये पावर ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है। ठीक हो गया। अब आपस में एक और बता दो, जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों को, तो हमेशा आंसर आपका 1 आएगा। कैसे, a.1/a, ए से कट गया, यहाँ पे 1 आंसर आ गया। ओके हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ई कैट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पूछ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपको कंडीशन दे देते हैं कि ए बिलोंग्स है आर का और ए इन्वर्स भी बिलोंग करता है आर को और a.a इन्वर्स 1 के इक्वल है। वो कौन सी कंडीशन है जब यहाँ पे ये आ सकती है, दे देते हैं। पहले a बराबर हो 0 के, दूसरा a बराबर ना हो 0 के, तीसरा बोथ, और चौथा नन। तो आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये वाली करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर तो आपको पता है कि ये ए है, ए की जगह हम 0 पुट कर दें तो ये तो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो रियल नंबर का हो ही नहीं सकता। रियल नंबर कहाँ तक हो सकते हैं, जहाँ तक गिनती ख़त्म नहीं होती। ठीक हो गया, तो अनडिफाइंड उसके अंदर नहीं आता। ई कैट का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज आपको एक पता लग गया। ओके हो गया।
आगे हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज। एक लॉ रह गया, उसके बाद पढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है कि दो कोई भी एलिमेंट्स ले ले रियल नंबर में, एडिशन के लिहाज से उनकी बस जगह चेंज करनी है आपस में, इधर उधर, वो आपस में हमेशा बराबर होंगे। जैसे 5 + 4, 4 + 5, ओके हो गया। और मल्टीप्लिकेशन के केस में a डॉट बी बराबर होंगे b डॉट a, जैसे 5 × 4 = 4 × 5, ओके हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो इतनी नहीं है। तो सबसे पहले ई कैट का आज आपको एक MCQ क्लू मिल गया कि जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सवाल है तो आपने हमेशा याद रखना है कि a जो है वो बराबर ना हो 0 के, ओके, वो बराबर ना हो 0 के, बस ये आपने याद रखना है। अगर वो बराबर हो गया तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉ। एडिशन लॉस ये कौन से है? फर्स्टली तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव के A B C कोई भी आप 3 मेंबर्स ले लें R के, तो आप इस तरह करें कि ये देखें, पहले B + C ले लें और यहाँ पे भी इसको A के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब ये लॉ है, अब A इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, पहले अब राइट लेफ्टली कर रहा है तो लेफ्ट से कर जाएगा ये इस तरह, और प्लस A डॉट C, तो ये लॉ के लाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या इसे ये भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओके हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ अब देखो ये राइट लेफ्टली हो गया, अब राइटली देख लो, A + B C इस तरफ आ जाएगा, तो C यहाँ से क्या करेगा AC + BC, ठीक हो गया। इसे आप क्या कहोगे? इसे भी ये कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो आज का बस हमारा इतना ही टॉपिक था, होप यू एंजॉय। तो आज की एक आखिरी बात जो ई कैट के लिहाज से आपको मैंने एक बता दी है, तो बहुत अच्छा क्लू कि ये पूछ सकते हैं आपको। होप यू एंजॉय दिस, प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक और वॉच टाइम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।